हाय फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं जिसमें आपके सामने हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आर्ट हिस्ट्री, ब्रश टूल, क्लोन टूल, पेंट बकेट और ग्रेडियंट टूल और पेन टूल और पाथ टूल को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये फ़ोटोशॉप ओपन किया और मैं इसमें एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ, इमेज, जिसके मैं आपको सिखा सकूँ। जैसे कि ये ओपन करने के बाद आप अगर टैब की प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये विंडोज़ जो बगल में आ रही थी तो पैलेट जो आती हैं और जो टूल बॉक्स आता है वो हट जाते हैं और टैब की से ही वापस आ जाते हैं। अगर आप फ़ोटो को यानी इमेज को बिना किसी विंडोज़ और पैलेट के देखना चाहते हैं तो टैब की को प्रेस करके इन विंडोज़ को शो और हाइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई स्टूडेंट इस तरह इमेज चुनता है और उसका आकार ऐसे गोल जैसा बन के आता है तो कई बार उन्हें गोल नहीं दिखाई देता, तो उनके कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन रहता है। कैप्स लॉक को ऑफ़ कर देंगे तो ब्रश नॉर्मली ये सर्कल जैसा बन के आने लगेगा, कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने से। तो पहला ऑप्शन है ब्रश, इस पर क्लिक करेंगे और ब्रश का साइज़ यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये कैप्स लॉक से सर्कल को छोटा बड़ा जैसा करना चाहे, मतलब सर्कल को ऑन ऑफ करना चाहते हैं कर सकते। ब्रश से क्या होता है, हम अपनी इमेज के ऊपर कोई भी कलर जो आप चुनेंगे उस कलर को अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह लाल पीला करके, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर ऑप्शन टूल बार पे क्लिक करके आप इस लिस्ट में नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ब्रश के वेरिएंट या प्रकार मिलेंगे, जैसे कि ये घास की तरह, ये ऐसी घास की तरह, जो इस तरीके का पत्तों जैसा, आपको जो भी अच्छा लगे उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ साइज़ भी बन के आता है, इसको आप जितना छोटा करना है कर सकते हैं और यहाँ से इसके कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस जगह पर क्लिक करेंगे, जो दो कलर रहते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, तो हमको बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना है, फ़िलहाल फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, इसलिए यहाँ क्लिक करके इन्हें हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ कलर दिखेगा आपको चेंज होके, आप ओके कर दीजिए। फिर से आप ब्रश को ऐसे अप्लाई करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई होने लगे। तो हम इस तरीके से कोई भी इमेज के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। और इसमें हम ब्रश चेंज करेंगे, पत्ते कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये देखिए पत्ते भी आ चुके हैं। इन पत्तों के कलर को आप यहाँ से ऑपेसिटी कम कर सकते हैं, देखिए थोड़े से लाइट हो चुके हैं, हल्के। तो ये तो था ब्रश का उपयोग जो हमने अभी इसमें सीखा।
आगे दिया है पेंसिल, तो पेंसिल का इस्तेमाल भी यही है, बस फ़र्क इतना है कि अगर आप ब्रश से कुछ ड्राइंग करेंगे तो वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, और आप ब्रश से नहीं करते हैं, पेंसिल से करते हैं, तो थोड़ा सा लिखने जैसी स्टाइल इस पर आपकी अप्लाई होगी। चाहे आप ब्रश यूज कर लो, चाहे यहाँ से आप ये घास वगैरह की यूज कर लो, तो वो ब्रश की जैसी उपयोग नहीं कर पाएंगे, पेंटिंग जैसा इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कुछ लिखना है नॉर्मली तो हम पेंसिल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी इफेक्ट के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल करें तो ही अच्छा है। अब क्लोन टूल दिया है। क्लोन टूल जो दोस्तों काम का है काफ़ी, मैंने आपको बताया था पेज टूल पिछली वीडियो में, नहीं पता हो तो आप उसे देख लीजिएगा। जैसे हम पेज टूल का इस्तेमाल करते हैं ठीक वैसे ही क्लोन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोन टूल के इस्तेमाल से क्या होगा कि आपके सामने जो इमेज है आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट तो मना करेगा, कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू कुड नॉट बीन डिफाइंड। आपने अभी कोई एरिया डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन करने के लिए ऑल्ट के साथ आपको क्लिक करना पड़ेगा तो वो एरिया डिफाइन हो जाएगा। तो इसके पहले ये अपन यूज सीखते हैं। क्लोन का यूज मतलब ये है कि आप किसी भी इमेज को एरिया सेलेक्ट करने के बाद ठीक वैसी ही इमेज किसी दूसरी जगह पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो इमेज बनानी है उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस कर लेंगे तो माउस का आइकन देखिए चेंज हो जाता है। ऑल्ट की दबाई और क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक एरिया डिफाइन हो चुका है। अब हम माउस को ड्रॉ करेंगे कहीं और, तो आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ एक प्लस का साइन है वो मूव हो रहा है, वही वही इमेज दूसरी जगह पर बन रही है, हूबहू सेम वही इमेज। पेज टूल में क्या होता है, यही काम होता है, लेकिन पेज टूल में जब हम माउस को ये ड्रैग करने के बाद छोड़ते हैं तो नई इमेज के कलर और बैकग्राउंड जो पीछे इमेज है उसके कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन क्लोन टूल में ऐसा नहीं होता, इसमें सेम दूसरी इमेज बन जाती है लेकिन उसके कलर मिक्स नहीं होते हैं। आप इस इमेज को न इसी इमेज पे बल्कि किसी और इमेज पर भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करके और क्लिक करके एरिया चुन लेता हूँ। दूसरी इमेज पे गया, अब देखिए ड्रैग करूँगा माउस को क्लिक करके तो वो इमेज यहाँ बन जाएगी, और जब मैं इसे क्लिक छोड़ूंगा तो ये इमेज बनी रहेगी, लेकिन इसके यहाँ पर कलर मिक्स नहीं होंगे जैसा कि पेज टूल में होता था। पेज टूल को आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये तो हुआ क्लोन टूल का इस्तेमाल। क्लोन टूल में एक पैटर्न स्टैम्प भी दिया हुआ है। ये पैटर्न जो यहाँ पे बने होते हैं उन इफेक्ट को क्लिक कर दीजिए और इन्हें हम जब कहीं पे ड्रैग करेंगे तो इमेज पर ये अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर ये अप्लाई तो होता है, कुछ पैटर्न पहले से बने हुए हैं वही अप्लाई हो रहे हैं। हम चाहें तो खुद के पैटर्न भी बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। खुद के पैटर्न कैसे बनाते हैं उन्हें हम आगे सीखेंगे। फ़िलहाल जो पैटर्न बने हुए हैं उन्हीं को हम अप्लाई करके देख रहे हैं। तो किसी भी इमेज के ऊपर उस पैटर्न को हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई ख़ास यूज नहीं है इनका, लेकिन हमारे काम में आते हैं तो इसलिए ये टूल दे दिए हैं। इसमें अगला ऑप्शन है हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश का आकार बड़ा कर लीजिए और
आप जब किसी इमेज के ऊपर हिस्ट्री ब्रश अप्लाई करेंगे तो जो काम हम हिस्ट्री पैलेट से करते हैं एक कदम पीछे जाने के लिए, तो वही काम हिस्ट्री ब्रश से होगा कि आपने जो इफ़ेक्ट डाला होगा वो इफ़ेक्ट हट जाएगा और आपकी इमेज जैसे हिस्ट्री में थी, मतलब पहले थी, मूल रूप में आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने क्लोन टूल से यहाँ से कोई एरिया चुना और इस नई इमेज में गया और यहाँ मैंने उस इमेज को क्लोन टूल से ड्रॉ कर दिया, जबकि ये ड्रॉ करने के बाद इमेज ऐसी है, आपको दिख रही है। अगर हमें इस इमेज को बैक डेट में ले जाना है, बैक मतलब बैक स्थिति में, तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और कोई एरिया अगर ज़्यादा अप्लाई हो गया है तो उसको हम यहाँ से ऐसे आर्ट हिस्ट्री से हिस्ट्री में ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश के द्वारा इमेज को उसकी हिस्ट्री स्थिति में, यानी कि पुरानी स्थिति में ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसमें आर्ट हिस्ट्री ब्रश। इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी इमेज के ऊपर ऐसा इफ़ेक्ट डलता है जैसे मानो इस पर पानी डाल दिया हो। अगर किसी फ़ोटो में किसी का चेहरा या कोई एरिया आपको हाइड करना हो तो हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये चेहरा मुझे गायब करना है तो वो चेहरा इसमें से इफ़ेक्ट से गायब हो जाएगा। लेकिन जब हम हिस्ट्री ब्रश पर क्लिक करेंगे तो ये वापस जिस कंडीशन में था मूल स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ के तीनों टूल आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे, वो आप वहाँ देख सकते हैं। और अब जो टूल है ग्रेडियंट और पेंट बुकलेट, इसमें आपने MS पेंटिंग वगैरह में यूज़ किया होगा बुकलेट का इस्तेमाल। बुकलेट से क्या होता है, बुकलेट का मतलब ये है कि जब किसी इमेज में कोई सेम कलर है, उसमें आप में कोई और रंग भरना है। मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई सर्कल लिया और कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब इस एरिया में मुझे कलर भरना है कोई, तो मैं बुकेट को चुनूँगा और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो कलर मुझे अच्छा लगेगा, लाल पीला नीला, वो कलर यहाँ से ले लूँगा और ओके करके, देख रहे हैं माउस का आइकन बाल्टी जैसा आ गया है। जैसे क्लिक करूँगा तो वो कलर इसमें भर जाएगा। इस चुने हुए एरिया के बाहर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे चुन लिया है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तब क्लिक करेंगे तो वो उतने ही कलर को ऑटोमेटिक अप्लाई कर लेगा। मैंने शर्ट पे क्लिक किया तो शर्ट का कलर पिक्सल के अकॉर्डिंग अपने आप भर गया, यानी कि समान कलर जो होगा इमेज में उस कलर को हम बुकेट के द्वारा भर सकते हैं। बुकेट टूल का इस्तेमाल किसी भी शेप में या इमेज में कहीं पर कोई रंग भरने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ अपन आगे और भी सीखेंगे, फ़िलहाल आप इतना सीख लो कि इससे हम रंग भरते हैं। बाकी बहुत सारे तरीके हैं इसके उपयोग करने के, आगे हम प्रैक्टिस करते करते सीखते जाएंगे। मैं आगे प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि प्रैक्टिस के लिए दीजिए, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट टूल वगैरह सिखाए थे कल, गोरा करना काला करना वगैरह सिखाया था। तो आप इंटरनेट से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप इन्हें अप्लाई करके देखिए और आज के जो टूल हैं उन्हें भी करके देखिए। बाकी ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल सीखते हैं। इससे क्या होता है, हम यहाँ से कोई भी सतरंगी प्रभाव एक चुन लेंगे और चुनने के बाद जब इसे हम ऐसे आड़ा खींचते हैं तो आपने देखा पूरी इमेज के ऊपर ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया, आपकी इमेज ही गायब हो गई। तो हम इसे यहाँ से ऊपर से टूल ऑप्शन बार से इसका ऑपेसिटी कम कर देंगे। अब इसे अप्लाई करेंगे आड़ा खींच के, तो देखिए उस इमेज पे कैसा इफेक्ट आ गया। तो इस तरीके का कोई इफ़ेक्ट अगर आपको डालना है अपनी इमेज के ऊपर, फ़ोटो के ऊपर, तो कोई भी इफ़ेक्ट आप चुन सकते हैं। उसको आड़ा खींचेंगे तो ऐसे इमेज पे देखिए ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सतरंगी प्रभाव डालने के लिए हम इमेज पर यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट के
टूल का इस्तेमाल। लेकिन याद रखना यहाँ से आपको ओपेसिटी कम ज़्यादा करना पड़ेगी। आप ज़्यादा ओपेसिटी कर देंगे तो आपकी इमेज दिखेगी नहीं, तो इसे डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। पर हाँ, कई ऐसा कर रहे हैं कि हम किसी इमेज पे बैकग्राउंड ही चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कोई न्यू फ़ोटो ले लेंगे। मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने कल की थी, है ना। तो मान लीजिए ये, तो देखिए इसका अपन बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल ए दबाए कॉपी किया, कंट्रोल ए चुन के कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से न्यू कैनवास पे गया तो बन गया नया कैनवास। अब हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हम यहाँ से इसमें कोई ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल कर लेंगे और ओपेसिटी जो चाहते हैं उतनी ले लेंगे और इसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए डार्क में आ चुका है। अब इस बैकग्राउंड पे हम इस इमेज को मूव कर सकते हैं मूव टूल के थ्रू। मूव टूल पे जाएं और मूव टूल को यहाँ से ड्रैग करके ये देखिए इमेज आ चुकी है। तो हम अगर ऐसा चाहते हैं कि बैकग्राउंड में ग्रेडियंट इफेक्ट डार्क में आए, तो आप पहले एक कैनवास ले लीजिए, उस पर आप ग्रेडियंट टूल से भले ही 100% ओपेसिटी के साथ कोई ड्राइंग जो आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए। और बनाने के बाद आप किसी और इमेज को जिसमें बैकग्राउंड ना हो उसे आप ड्रैग कर सकते हैं मूव टूल से और ऐसे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपने इसी इमेज पे इसका इस्तेमाल कर लिया तो वो इतना डार्क हो जाएगा कि वो आपकी इमेज दिखाई ही नहीं देगी। तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करने के लिए इसे लाइट यानी ओपेसिटी कम करना पड़ेगी। तो यहाँ आपके टूल हो गए ग्रेडियंट, आर्ट हिस्ट्री, ब्रश टूल, पेन टूल, क्लोन टूल। अब आपके पेन टूल बचा। तो पेन टूल से क्या होता है, जब हम किसी इमेज ही दिया पेन टूल से हम किसी भी इमेज को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं आप ये कलर आ रहा है, ये कलर नहीं आना चाहिए। चुनने के लिए होता है पेन टूल, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सॉरी इस पे क्लिक कर दीजिए। अब आप इस इमेज को ऐसे आराम से पेन की सहायता से बड़े आराम से चुन सकते हैं। देखिए कर्व भी बन जा रहा है ना। तो हम ऐसे कर्व भी बना सकते हैं, वरना बैक कर लो, एक कदम बैक जा सकते हैं। देखिए एक कर्व भी बन सकता है इसमें, ठीक है। तो पेन टूल से हम किसी भी इमेज के चारों तरफ कुछ ऐसे एरिया चुनने के लिए, और फिर चुनने के बाद ये पाथ टूल होता है जिससे इस पाथ को अपन ऐसे मूव कर सकते हैं। तो आप समझिए कि पेन टूल का इस्तेमाल किसी भी इमेज के ऊपर पाथ बनाने के लिए कह सकते हैं अपन, या चुनने के लिए कह सकते हैं अपन। और चुनने के बाद जब हम उसे चुनने के बाद हमने चुन लिया, और जब हम इसे पेन टूल का इस्तेमाल करके चुन लेते हैं तो एक पाथ जैसा बन जाता है। और इस पाथ को बाद में आपको मूव करना है, तो आप ये मूव नहीं कर पा रहे हैं पेन टूल से। पेन टूल से सिर्फ पाथ बन पाता है, लेकिन वो चुन नहीं पाता। तो इसलिए आप पाथ टूल पे क्लिक करेंगे तो इसे आप ऐसे मूव भी कर सकते हैं। एक पाथ चुनने के बाद उस पाथ को मूव भी कर सकते हैं। इस पाथ का इस्तेमाल क्या होता है, हम चुनते क्यों हैं, पाथ बनाते क्यों हैं, उसको मैं आगे सिखाऊंगा। फिलहाल आप ये सीखिए कि हम पेन टूल से इस प्रकार से कोई भी आकृति के रूप में फिक्स नहीं है, वो गोल हो सकता है, चक्कर हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, उसे चुन लेते हैं। और चुनने के बाद पाथ टूल से हम उसे, जैसे पाथ सिलेक्शन टूल बोलते हैं, तो पाथ सिलेक्शन से हम ऐसे एक पाथ बना लिया पेन से,
तो पाथ सिलेक्शन टूल, ये देखिए पाथ सिलेक्शन टूल, इससे हम पाथ को चुन सकते हैं और बाद में मूव वगैरह करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो इससे हम पाथ को चुन सकते हैं और यहाँ से हम ऐसे ऐसे मूव, मतलब आपको शेप में कुछ चेंजिंग करनी है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ये चेंजिंग जो होती है वो पाथ डायरेक्शन से ही होगी, इस वाले टूल से नहीं होगी। इससे आप सिर्फ मूव कर पाएंगे और दूसरे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने पेन टूल भी सीखा और पाथ सिलेक्शन भी सीखा, ठीक है। अब इनके जो मेन यूज है कि पाथ सिलेक्शन करते क्यों हैं, हम पाथ बनाते क्यों हैं, बनाने का फ़ायदा क्या है, तो सब हम अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में पूरे टूल्स होने के बाद, कि हम पाथ का यूज कैसे करते हैं, पाथ कैसे बनाते हैं, इस पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, वो सब हम आगे वीडियो में सीखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पाथ टूल में और भी कई सारे टूल दिए, उनका क्या इस्तेमाल है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे फ्री फ्रॉम, तो इस पर आप क्लिक करके ऐसे आपको स्वयं बनाना पड़ेगा अपने हाथ से, ऐसे एक पाथ बन जाता है। और पाथ को बाद में कंट्रोल टी दबाकर इसे अपन चेंज भी कर सकते हैं इसके आकार वगैरह को। यानी कि इन सारे टूल्स का इस्तेमाल पाथ बनाने के लिए ही है, बस ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से। जैसे कि ये थे ना आपके सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल अलग था, ये अलग था, और आपका ये मैग्नेटिक, ये अलग अलग टूल थे। वैसे ही इनका यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है। जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी मैं वो टूल आपको वहाँ पे, पाथ टूल आपको वहाँ पे सिखा दूँगा, ठीक है। तो अब ये टूल्स पूरे हुए फ़िलहाल जो आज की वीडियो में बताने थे। बाकी ये बच्चे कुछ टूल हम अगली वीडियो में सीखते हैं और फिर धीरे धीरे आगे इनका यूज़, पाथ का यूज़ कैसे करते हैं, ब्रश का भी कुछ एडवांस यूज़ है ना, और क्लोन का भी कुछ एडवांस यूज़ है, पैटर्न मेकर का भी कुछ अलग से एडवांस यूज़ है, कैसे करते हैं वो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।